आप सभी को मनोरंजित करने के लिए आए हैं इस शाम में, और ये तो शुरुआत है। अभी आप चंद पलों के बाद निशा नागौरी जी को फिर से स्टेज पर देखेंगे, और इस बार अभी आपने 51 मटकियां देखी थी, इस बार बैलगाड़ी के पहिए को अपने सर के ऊपर वो रखेंगे और उन पर 3 गिलास गणेश बनाकर ये डांस आप सभी के बीच होगा। चंद पलों के बाद मैं अंजू जी पाटीदार को स्टेज पर इन्वाइट करूंगा। डॉक्टर अंजू जी पाटीदार एक पैरोडी इन्होंने अपने डॉक्टर्स के लिए बनाई है, जो पेश करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए आ रहे थे आप सभी के बीच। एक बार जोरदार तालियां अंजू जी पाटीदार के लिए प्लीज। कम ऑन स्टेज। गुड इवनिंग दोस्तों, नून एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर अंजू पाटीदार पिछले 15 सालों से गायनिक और ऑफ डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। और दिन में डॉक्टर्स के काम करने के बाद में डॉक्टर्स का अगर नाइट में कॉल आता है तो उनकी क्या हालत होती है, स्पेशली एक गायनिक डॉक्टर की, तो वो मैं अपने पैरोडी के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम, हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम, रात में लेबर का आना गजब ढा गया। डॉक्टर्स का न पूछो सनम, रात में लेबर का आना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम। एक तो दिन में ओपीडी वैसे कम न थी, एक तो दिन में ओपीडी वैसे कम न थी, रातों का जागना गजब ढा गया, रातों का जागना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम। लेबर पेशेंट आता है, नाइट में कॉल आता है और पेशेंट की कंडीशन है, एक तो प्राइमरी सीपीडी पहले से ही थी, प्राइमरी मतलब पहली प्रेगनेंसी, और सीपीडी मतलब बच्चे का सिर जो हड्डी के अंदर फिक्स नहीं होना, उसको सीपीडी कहते हैं। तो एक तो प्राइमरी सीपीडी पहले से ही थी, उस पे डिस्ट्रेस का होना गजब ढा गया, उस पे डिस्ट्रेस का होना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम, रात में लेबर का आना गजब ढा गया, रात में लेबर का आना गजब ढा गया। ओटी तो हमारा अरेंज ही था, ओटी तो हमारा अरेंज ही था, एनेस्थेटिस्ट न मिलना गजब ढा गया, एनेस्थेटिस्ट न मिलना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम, रात में लेबर का आना गजब ढा गया, रात में लेबर का आना गजब ढा गया। डरा धमका के उसको फिर सीजर किया, डरा धमका के उसको फिर सीजर किया, उस पे लड़की का होना गजब ढा गया, उस पे लड़की का होना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम, रात में लेबर का आना गजब ढा गया, रात में लेबर का आना गजब ढा गया। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो पहले से ही था, ए नेगेटिव बहुत कम मिलता है ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो पहले से ही था, उस पे पीपीएच का होना गजब ढा गया, उस पे ब्लीडिंग का होना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का न पूछो सनम, रात में लेबर का आना गजब ढा गया, रात में लेबर का आना गजब ढा गया। एक
डॉक्टर को टेंशन यूं ही कम न दी। ये सभी डॉक्टर्स के लिए है। एक तो डॉक्टर्स को टेंशन यूं ही कम न दी, उस पे कोरोना का आना गजब ढा गया, उस पे कोरोना का आना गजब ढा गया। हाल क्या है डॉक्टर्स का ना पूछो सनम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। हेलो, डॉक्टर भी कलाकार होते हैं, ये अंजू मैडम ने भी बताया। अब और के भी अगर कोई इच्छा जागृत हो रही हो, लेकिन समय की कमी है, मैं अब हमारे अवार्ड फंक्शन को पूरा करता हूं, क्योंकि हमारे स्टाफ को क्या है, टाइम से आने की और टाइम से जाने की, और सबसे बड़ा जीवन में भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अभी क्या है, हमारे सबके स्टाफ को जो दूसरी व्यवस्था है उस ओर जाना है, तो मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बीच में विराम देते हुए अब जो हमारा दूसरा विजेता है, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ से है, उनके लिए मैं अवार्ड देने के लिए बुला रहा हूं। हमारे जो नए डॉक्टर साहब आए हैं बॉम्बे से, रईस जी मंसूरी साहब, कृपया करके आप स्टेज पर आइए। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, एक ही डिपार्टमेंट है और एक ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चलता है। और इनके साथ मैं एक और डॉक्टर साहब को बुला रहा हूं, हमारे डॉक्टर साहब बिश्नोई साहब, डॉक्टर बिश्नोई साहब भी आए, आइए सर। और अवार्ड लेने के लिए जो नाम आया है वो है हमारे कमल जी राठौर। ये नर्सिंग स्टाफ से हमारे दूसरे विजेता हैं। अच्छा लग रहा है, आपके इस प्यार और स्नेह का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, और ये प्यार इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू कमल जी, थैंक यू। अब मैं इसके बाद हमारे जो तीसरा इनाम है उसके लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं श्री विधान जी भटनागर साहब, आइए स्टेज पे, अगर यहाँ पर है तो। विधान जी नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमारे डॉक्टर रुपेश जी ऑर्थोपेडिक साहब पधारिए। इनके साथ जय नारायण जी हमारे जो डॉक्टर साहब है, आपकी जोड़ी है कि आपको जरूरत पड़ती है, पधारिए। और जो हमारा एक और जो नया जो तीसरा हमारा अवार्ड है, फार्मेसी टेक्नीशियन जो हमारा इनाम है, इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोपाल सिंह चौहान, फार्मेसी।
बहुत अच्छा लगा। परिवार को धन्यवाद, पूरे स्टाफ को मेरे अच्छा मैंने लगा मुझे। थैंक यू सर। अगर ये अवार्ड आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे तो किसको करना चाहेंगे? मेरे पूरे फार्मेसी स्टाफ को, उनके जैसे मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये बीच में जो एक अवार्ड और एक प्रोग्राम की व्यवस्था थी, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, तो मैं प्रोग्राम को कट करके अब जो हमारा एडमिन स्टाफ है उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे विधान जी भटनागर साहब जो लीगल एडवाइजर साहब पधारिए, और साथ में हमारे जो अभी ऑपरेशन मैनेजर हैं ईशा भटनागर जी आइए। और जो इनाम जिसको मिल रहा है एडमिन की तरफ से, हमारे गोपाल सिंह सपोर्ट सर्विस। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं कौन? मैं कौन, मैं गोपाल सिंह जी, आपको कैसा लगा? आप हमारा विभाग देखते हैं और आप ये यहाँ पर सपोर्ट सर्विस की ओर से आपको ये इनाम मिला है, तो इस पे आप एडमिन डिपार्टमेंट में क्या कहना चाहेंगे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने ये स्नेह और प्यार दिया मुझे। ये वैसे तो सब मेरे गुरु जो जिसको मैं मानता हूँ वो है मेरे साथ ही खड़े झाला साहब, ये उनका ही है। और बाकी जो सभी स्टाफ का है, सबसे पहले तो मैं अपनी जो मेरी भीम सेना है यहाँ पे, सबसे बड़ी मेरी सेना है, ये सारा से उसका है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सभी ने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। थैंक यू। अब मैं जो डिपार्टमेंट है हमारा रिसेप्शन, बैक ऑफिस, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, जो हमारा अवार्ड है उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गौरव सर को। आइए सर, गौरव सर ये अवार्ड देंगे, और इनके साथ हमारे डॉक्टर मेघा गुप्ता और डॉक्टर अशोक जी गुप्ता यहाँ पर विराजित हो, तो कृपया आकर पधारे। नहीं तो चलो, माजी सर विराजित है, आइए। ये जा रहा है हमारे रवि निमावन रिसेप्शन। याद करती दुनिया मेरा अफसाना, सबको छुट्टी देता है और सब कुछ करता है, सबकी तनख्वाह की स्लिप भी देता है। तुझे ये अवार्ड मिला, तुझे कैसा लगा? कहाँ के दोनों? आप लोगों का जो ये प्यार पिछले 12-13 सालों से मेरे साथ बना हुआ है, आगे भी इसी प्रकार बना रहे।
और पूरी नून टीम को जो जिन्होंने मेरे को चुना है इस अवार्ड के लिए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बढ़ते रहो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अवार्ड है गार्ड, जो हमारा मुस्तैदी से हमारे गेट पर इंतजार करते हैं, हमारे ड्राइवर्स जो हमारी गाड़ी को दिन रात चलाते हैं, हमारे गार्डनर जो नए नए फूल नित्य लगवाते हैं, और हमारे लॉन्ड्री स्टाफ जो ओटी और सभी जगह के लिए कपड़े तैयार करता है, उनको अवार्ड देने के लिए मैं बुला रहा हूँ। हमारे बीच में कम आए हैं और तो कोई बचा नहीं है यहाँ पर। मैं हमारे बीच में शबाना मैडम बैठी है तो, और अंजू मैडम भी बैठी हो, तो आइए, दोनों आइए आप। और ये अवार्ड जा रहा है हमारा जो सबसे सुंदर जो बोर्ड लिखते हैं, हर सूचना को देते हैं, और मुस्तैदी से लगातार 12 साल से हमारे बीच काम कर रहे हैं, माननीय मुकेश जी शर्मा। धन्यवाद मुकेश जी। आइए, कोई भी काम बिगड़ जाता है मुकेश जी को बुलाओ, बोर्ड लिखना है मुकेश जी को बुलाओ, सूचना लिखनी है मुकेश जी को बुलाओ। अब आज की ये सूचना किससे लिखवाएंगे? हेलो, जो मुझे स्टाफ ने इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आभारी। ये तो मेरी कला है, इसलिए मुझे याद किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी। अब जो हमारे हॉस्पिटल जो हमारा रेटिंग में आता है और सब कहते हैं कि सबसे साफ सुथरा है, अब हॉस्पिटल के आखिरी और सबसे मुख्य स्तंभ हमारे हाउसकीपर स्टाफ के अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। इसको बुलाओ, अरे मैं खुद ही दे देता हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ। और कौन है यहाँ? दिनेश हाउसकीपर अगर हो जो सबसे सीनियर है वो आ जाए। दिनेश जी, दिनेश हाउसकीपर है, आओ आओ मिस्टर अमिताभ, आइए आइए। और अगर हमारे बीच में देबू सर हो या हमारे नए स्ट्रेटेजी कोई आए हैं तो कहाँ है? नहीं है? देबू सर आइए। एक और हमारे बीच में जो मार्केटिंग और क्या है वो सुदीप जी जो हमारे मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, उन दोनों को मैं बुलाता हूँ, देबू सर को और हमारे दिनेश जी। आइए, आप सबसे सीनियर स्टाफ यहाँ है। मैं आपके एक नाम लेता हूँ जो यहाँ पर इसमें विजेता रहे हैं, उनका नाम है कुंदन झावा। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही।
लेते हुए आएगा। तुम्हारा भी नंबर है। ये अमिताभ और ये जितेंद्र और धर्मेंद्र और बिरजू और कौन कौन से नाम है, लेता हूँ सबके थोड़ी देर बाद। मैं सभी स्टाफ का धन्यवाद चाहता हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। अगली बार और कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छा करें। अब मैं एक प्रोग्राम जो कि इनका है उनको मैं करा देता हूँ और फिर इसके बाद हमारी जो भोजन व्यवस्था है और कोई प्रोग्राम है, किसी की स्पीच है, थोड़ी देर 2 मिनट सर 2 मिनट। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जब दिया गया तब मैं यहाँ नहीं था, थोड़ी देर बाद आया। 2 मिनट कोई बात नहीं, ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाएगी। मैंने जब से होश संभाला है तो तब से मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में हमारे रेजिडेंस ट्रस्टी माननीय ईश्वर चंद्र जी भटनागर साहब, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हमारे ईश्वर चंद्र जी भटनागर साहब एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे वकील हैं और उनमें बहुत सारी विधाएं हैं। मैं उन विधाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, पूरा स्टाफ उनका सम्मान करता है और उनमें आप ये मानिए कि वो ऐसा पेड़ है कि आप जहाँ भी हाथ लगाएंगे कभी आप निराश नहीं होंगे। कुछ न किसी फल के रूप में विद्या का जो फल है वो आपको हमेशा मिलेगा। और मेरा ये मत है कि हम सबको एक मैनेजमेंट गुरु, जो आजकल लोग पैसे लेके क्लासेस कर रहे हैं या स्पेशल क्लासेस चलती है, हमको सर को 1 महीने में या 3 महीने में एक बार आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल में बुलाना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको सर से बातचीत करना चाहिए। उनका अनुभव है, उस अनुभव को हमको शेयर करना चाहिए, क्योंकि विरासत में तो बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन उनके जो गुण हैं ये विरासत में हम सब स्टाफ को लेना चाहिए। ऐसा मेरा ये सोच है। और ये नून एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी इस लायक नहीं है कि सर को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाए, लेकिन यह कुछ संस्थाएं ऐसी हैं तो ऐसा कोई कार्य करती नहीं है, ना उनके बीच में ऐसी कोई सोच है। सभी किसी न किसी कारण से रुके हुए हैं। बार एसोसिएशन अगर ये सम्मान करती तो ऐसा कहा जाता कि बार एसोसिएशन में उनके पुत्र अध्यक्ष है इसलिए ऐसा कर दिया। कांग्रेस करती तो ऐसा कहा जाता पूर्व विधायक है इसलिए कर दिया। बीजेपी करती तो वकील साहब रोज कमेंट्स करते हैं इसलिए इनको ठंडा करने के लिए बीजेपी ने सम्मान कर दिया। भारत विकास परिषद करती तो सोचते कि भाई धनाढ्य लोगों ने वकील साहब का सम्मान कर दिया। आरटीएम करती तो इसलिए कि साहब ये वहाँ के लीगल एडवाइजर है। कुछ न कुछ पेज हर जगह है, लेकिन नून हॉस्पिटल में कोई पेज नहीं है, नून वेलफेयर सोसाइटी में कोई पेज नहीं है और ना ही मैं इस मंच से उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे मन में जो बात थी मैंने इस मंच से कहने की कोशिश की है। और मैं अगर इस अस्पताल में काम नहीं करता और मुझे पहले थोड़ा सा याद होता तो मैं जरूर वकील बनता और सर की मैं उनको गुरु बनाता। अगर फिर भी मुझे इस जीवन में मौका मिला तो मैं ये प्रयास जरूर करूंगा। एक बार जोरदार आप ताली बजा दीजिए। और मैं इस मंच से उनके सुपुत्र से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सर की जीवनी की एक किताब लिखिए या उन्होंने लिख रखी है तो उसको प्रकाशित करवाइए। ये मेरे सपोर्टर दुर्गा जी भी हैं इस बात को कहने के लिए। तो उनके जीवनी पे एक पुस्तक अगर हो जाए उनके अगला आने वाले जन्मदिन पे तो ये बहुत सोने पे सुहागा होगा। और हमारी जो डॉक्टर्स टीम है, हमारा जो स्टाफ है और ये जो वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम दिलीप जी ने हमें यहाँ करने की अनुमति दी उसके लिए भी मैं बहुत बहुत, उन्होंने भवानी मंडी में एक ऐसा शानदार ये जो रिसोर्ट बनाया है और ऐसा जो बैंकेट हॉल है ये शायद अभी और कई जगह पे है नहीं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मंच से मैंने बहुत समय लिया। हमारे बीच में रूपेश जी बांगड़िया साहब की मैडम है, वो बहुत प्री एक्टिव है या वो है, लेकिन कभी उनको ऐसा मंच पे मौका नहीं मिला। और आप सबको अभी उधर जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आहार की आपको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस बार हमने स्टार्टर भी नहीं रखा है, न कॉफी रखी न चाय रखी। तो मैं इस कार्यक्रम में बस एक कार्यक्रम कराकर ये कार्यक्रम को यहीं समाप्त करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे दुर्गा जी अगर कुछ बोलना चाहें या हमारे अगर आप चाहें तो मैं वकील साहब को बुलाऊं 2 शब्दों के लिए। बोलिए आप लोग। ठीक है, मैं वही ले जाता हूँ उनको, क्या बुलाऊं यहाँ पर। नून एम्प्लॉयज सोसाइटी के संचालक एवं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हमीद साहब,
इस प्रोग्राम के कर्ता धर्ता और संचालक भाई प्रताप जी झाला और उपस्थित सज्जनों, भाइयों और बहनों, क्या करेगा प्यार वो इंसान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की प्यार कर पाया नहीं वो इंसान। अगर पूरी मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध यून अस्पताल की टीम, मुझे आज इस बात का अभिमान है, मुझे इस बात का गर्व है कि सन 2008 में इस अस्पताल का भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ और आज वो पुष्पित फलित होकर एक महान वृक्ष के रूप में परिणित हुआ है और न केवल भवानी मंडी बल्कि पूरे अंचल की सेवा कर रहा है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जी के लोन जैसी महान विभूति ने इस धरा पर जन्म लेकर इस अंचल की इतनी सेवा की। आज समय बहुत अधिक हो गया है, कभी आप लोगों से लंबी बात करने का मौका मिला तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी आप लोग उत्सुक होंगे भोजन के लिए और प्रोग्राम भी काफ़ी विलंबित हो रहा है। इसलिए मैं केवल आप सब लोगों को, विशेषकर झाला साहब को जिन्होंने इतने शब्द मेरे लिए कहे, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी जो कुछ मेरे सामर्थ्य में है, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जो कुछ मेरा अनुभव है, वो हमेशा सबके लिए बांटने को मैं तैयार हूँ। और मुझे पूरा हर्ष है कि मैं एक रेजिडेंट ट्रस्टी के रूप में इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर विष्णवी, डॉक्टर सबके नाम में नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। इन लोगों की सेवा और इन लोगों के परिश्रम से आज ये नून अस्पताल का ये आप देख रहे हैं, ये वृक्ष और ये पल्लवित हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है और मुझे आशा है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, नून साहब के सपनों को साकार करेंगे और जनता की सेवा में हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को, झाला साहब को, डॉक्टर हमीद साहब को और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन, इसके कलाकारों को, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा दोस्तों, एक परफॉर्मेंस हमारे बीच है।